डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ज़ूलॉजी की रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू किए थे और 2 रीजनिंग क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो मॉडल पेपर में आया था रीजनिंग क्वेश्चन ज़ूलॉजी के हिसाब से, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। The above graph represents the effect of pH on the activity of 3 enzymes. एंजाइम्स को नाम दिए गए हैं एंजाइम ए, एंजाइम बी एंड एंजाइम सी। ये 3 एंजाइम्स हैं। एक ग्राफ मॉडल पेपर में बनाया गया है। उस ग्राफ में 3 एंजाइम्स जिनको ए बी सी नाम दिए गए हैं, उनको मुख्तलिफ पीएच पर उनकी एक्टिविटी को शो किया गया है। आपसे पूछा यह गया है कि राइट द नेम्स ऑफ दीज एंजाइम्स। आपको इन एंजाइम्स के, तीनों एंजाइम्स के ABC के नाम बताने हैं और साथ में ये भी बताना है कि वाई डू दीज एंजाइम्स शो देयर ऑप्टिमम एक्टिविटी एट स्पेसिफिक pH। तो ये एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक pH पर काम क्यों करते हैं। ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है ग्राफ, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये pH वैल्यूज़ को शो किया गया और वाई एक्सिस पर एंजाइम की एक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन की शक्ल में बयान की गई है। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ऑप्टिमम एक्टिविटी। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम एक्टिविटी, यानी वो pH जिस पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी भरपूर तरीके से जाहिर कर रहा होगा उसे हम कहेंगे ऑप्टिमम pH। जैसे कि ये एंजाइम ए है, ये ए जो एंजाइम है, अगर इसको मैं आपसे कहूँ कि ये ऑप्टिमम जो pH है वो क्या नज़र आ रही है, तो ये ग्राफ का जो ये पीक है ये दरअसल ऑप्टिमम pH है, ठीक है ना। तो अब ये pH अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ये 2.5 के आसपास आपको इसकी ऑप्टिमम pH दिखाई देगी। इसी तरह से एंजाइम बी जो है उसकी जो ऑप्टिमम pH हमें दिख रही है वो तकरीबन 6 और 7 के दरमियान में है, और एंजाइम सी की जो ऑप्टिमम pH है वो तकरीबन 9 के आसपास है, ठीक है। सवाल को अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखा जाए तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ pH को मेंटेन किया गया है और उन मुख्तलिफ pH पर मुख्तलिफ एंजाइम अपनी ऑप्टिमम pH ज़ाहिर कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आंसर यहाँ पर शो किया है कि एंजाइम ए जो है, एंजाइम ए जो ये वाला लिखा हुआ है, ये एंजाइम दरअसल पेप्सिन एंजाइम है और इसकी जो ऑप्टिमम pH है वो 1.5 से 2.5 के दरमियान में है। यानी ये अगर देखा जाए 1.5 से 2.5 जो pH है ये एसिडिक pH कहलाती है। अब क्योंकि ये भी पूछा गया था कि ये वाई डू दीज एंजाइम्स शो देयर ऑप्टिमम pH एट स्पेसिफिक pH, तो बेसिकली एंजाइम्स के हवाले से ये बात वाज़े तौर पर आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 में बयान की गई है कि एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, एंजाइम pH सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को मुतासर करते हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है pH। ये पेप्सिन एंजाइम जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है और ये कहा गया कि इस एंजाइम की जो ऑप्टिमम pH है 1.5 से 2.5 के दरमियान है, यानी ये एसिडिक pH हमने यहाँ पर बताई है इसकी ना। तो ये एंजाइम असल में हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है ये, और हमारे जो स्टमक है उसके अंदर आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है और जो HCl की मौजूदगी होती है स्टमक के अंदर वो इस pH को मेंटेन करती है और इस pH की वजह से ये एंजाइम भरपूर तरीके से पेप्सिन एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी यानी कि ऑप्टिमम
एक्टिविटी अपनी शो करता है इस पीएच रेंज के ऊपर। दूसरा जो एंजाइम है वो एंजाइम बी है, और एंजाइम बी जो है उसका नाम हमने लिखा सिलेवरी अमाइलेज। इस एंजाइम का एक और नाम भी है, इसको टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, सिलेवरी अमाइलेज भी कहते हैं, और इसको टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम, ये एंजाइम हमारे सलाइवा के अंदर पाया जाता है। और हमारे जो सलाइवा है इसकी पीएच अगर आप देखें, पीएच कौन सी है, 6.5 से 7.5। तो जहन में रखिएगा जो पीएच की वैल्यूज़ होती हैं वो 1 से लेकर 6.9 तक जो पीएच वैल्यूज़ हैं ये एसिडिक पीएच कहलाती है। 7.0 जो पीएच है वो न्यूट्रल पीएच कहलाती है, और 7.1 से लेकर 14 पीएच जो है ये बेसिक पीएच कहलाती है, ये अल्कलाइन पीएच कहलाती है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंजाइम नंबर 2 जो है इसकी जो हमें जो ऑप्टिमम पीएच हमें नज़र आ रही है इसकी वर्किंग के हवाले से, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच है, यानी 6.5 से 7.5 के दरमियान ये न्यूट्रल पीएच कंसिडर की जाएगी। तो सलाइवा जो हमारा होता है इसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल होती है। तो इस न्यूट्रल पीएच के ऊपर सिलेवरी अमाइलेज जो है वो बेहतरीन तरीके से काम कर सकता है। एंजाइम सी जो तीसरा एंजाइम है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऑप्टिमम पीएच की जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो 7 के बाद है, यानी 7 के बाद इसकी ऑप्टिमम पीएच हमें दिखाई दे रही है। यानी 7 के बाद का मतलब है कि ये बेसिक यानी कि अल्कलाइन पीएच पर काम करता है, अल्कलाइन पीएच पे काम करता है। और इस सिलसिले में जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम, और इस एंजाइम का यानी ट्रिप्सिन एंजाइम का जो ताल्लुक़ है ये पेनक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम है, और ये हमारे ड्यूडेनम के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम है, पेनक्रियाटिक जूस का ये कंपोनेंट होता है ये एंजाइम, और ये 8 पीएच यानी कि अल्कलाइन पीएच के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। तो ये आपका जो है वो सवाल बन जाता है क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग क्वेश्चन। उम्मीद है ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा।